नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का शुभम क्लासेस में। दोस्तों, इस वीडियो सेशन में आपकी जो एक सीरीज चल रही थी कैसे प्राप्त करोगे, ठीक है, इसका मैंने आपको दो वीडियो प्रोवाइड करा दिया है। ये आपका तीसरा वीडियो है जिसमें मैं सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आपके पिछले 4-5 सालों में पूछे गए हैं, तो इसके आने की संभावना प्रबलतम है। 5 नंबर का ये क्वेश्चन आपको इस सीरीज के माध्यम से तैयार हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट अनअकैडमी की तरफ से। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया है जनरल नॉलेज टेस्ट सीरीज। ये आपके एग्जाम की प्रिपरेशन को और मजबूत करेगा। ये बेसिकली स्टार्ट हुआ है 23 नवंबर से, लेकिन ये हर मंडे को होता है 11 AM से 12 PM तक, ठीक है। और इसका सेम डे एनालिसिस किया जाता है बाई ऋषिकेश कैट और 2 बजे से 3 बजे तक, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो जाकर जनरल नॉलेज के क्लास को अटेंड करें। इस टेस्ट सीरीज से उनकी प्रिपरेशन पता चलेगी, कितना वो प्रिपेयर कर चुके हैं और कितना उन्हें क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है। तो जितने भी स्टूडेंट इंटरेस्टेड हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहां जाकर इनरोल कर सकते हैं इस टेस्ट सीरीज के लिए। अगर वहां पर कोई भी कोड डाल मांगता है तो आप शुभम 12 डालेंगे तो आपके सारे क्लासेस बिल्कुल फ्री में ओपन हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के अभी आप ये तीसरा वीडियो तीसरा पार्ट है। इसके बाद एक और वीडियो आएगा जिसमें आपको इसका जो है चौथा पार्ट यानी कि लास्ट पार्ट मिलेगा, और इसके थ्रू जो आप लोग लगभग 45 ऐसे क्वेश्चन तैयार कर लेंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो दोस्तों ज्यादा समय ना लेते हुए हम लोग आते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, जहां से आप लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का और फिजिकल केमिस्ट्री का तीनों का अलग अलग वीडियो देख सकते हैं। तो अगर आपको कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, इधर उधर आप YouTube पे जो है भटके हैं, उससे अच्छा है कि आपको एक ही जगह पे ये सारी चीजें एक जगह पे जो है मिल जा रही है। दूसरी चीज, एक बात और, कि जितनी भी चीजें अब इंपॉर्टेंट है, सिलेबस तो मैंने आपका खत्म कर दिया है पढ़ा करके, अब जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मैं उनको अलग से डिस्कस करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आप लोगों को फाइनल शॉर्ट भी प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, एथिल अल्कोहल से मेथिल अल्कोहल पूछा जा रहा है, मतलब कह रहा है कि कैसे प्राप्त करोगे आप। ठीक, इसमें आपसे पूछा जा रहा है, कह रहा है अगर आपको एथिल अल्कोहल दे दिया जाए और उससे आपको कह दिया जाए कि मेथिल अल्कोहल बना दीजिए, तो आप कौन सी रिएक्शन कराएंगे, किस प्रकार से रिएक्शन कराएंगे, ठीक है, कैसे आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो आप लोग जानते हैं कि एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है, ठीक है, कमेंट करके बताइए दोस्तों एथिल अल्कोहल का फार्मूला क्या होता है। दूसरी चीज, आप लोग ग्रुप का इंतजार कर रहे थे, तो दोस्तों मैं आपको एक नंबर अभी लिख दे रहा हूं, ठीक है, आप उस नंबर पे कमेंट करिएगा। सॉरी, आप लोग अपना जो है आईडी कार्ड, चाहे वो आपका आधार कार्ड हो या फिर आपका जो है वोटर आईडी कार्ड हो या कॉलेज का परिचय पत्र हो, अपने नाम के साथ और क्लास के साथ लिख करके भेजिएगा। मैं आपको जो है ग्रुप में ऐड कर दूंगा सबको सेपरेटली। ठीक है दोस्तों, तो आपको मैंने भी आपसे पूछा एथिल अल्कोहल का जो रासायनिक फार्मूला होता है, केमिकल फार्मूला होता है, वो क्या होता है। ठीक है, तो मैं बता दे रहा हूं, ये होता है C2H5OH। ठीक, अब इससे प्राप्त करना आपको मेथिल अल्कोहल। इससे मेथिल अल्कोहल प्राप्त करने के लिए हम लोग इसका क्या कराते हैं, ऑक्सीकरण कराते हैं, ऑक्सीडेशन कराते हैं। ठीक है, और कैसे कराते हैं, Na2Cr2O7, ये है आपका सोडियम डाइक्रोमेट। क्या है, सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में हम लोग एथिल अल्कोहल का क्या कराते हैं, ऑक्सीडेशन। ये आपका एथिल अल्कोहल, ये सोडियम डाइक्रोमेट। ठीक, अब इसमें क्या होता है, सोडियम डाइक्रोमेट के अलावा जो है एक चीज और ली जाती है, उसका नाम होता है H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। अब ये आपका एथिल अल्कोहल जो था वो बना लेता है एस्टल्डिहाइड। क्या बना लेता है, एस्टल्डिहाइड। इसका फार्मूला होता है CH3CHO। इसको बोलते हैं एसिटल्डिहाइड। क्या बोलते हैं, एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड। ठीक, ये आपका बन गया मेथिल अल्कोहल से एथिल अल्कोहल से एस्टल्डिहाइड। कब बना, इसका जब हम लोगों ने ऑक्सीडेशन कराया, किसकी उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया, H2SO4 और सोडियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन कराया। अब इस एस्टल्डिहाइड का, ठीक है, हम लोग फिर से ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसमें, एसिटिक एसिड में। देखिए ये अल्कोहल था, अल्कोहल से एल्डिहाइड हुआ, एल्डिहाइड से अब एसिड बनेगा। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता था। तो हमने आपको ये चीजें जब चैप्टर पढ़ाया था तो बहुत ही डीप में बताया था। अब इसका हम लोग क्या कराते हैं,
ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन कराएंगे तो जो हमारा एल्डिहाइड है वह किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एसिड में, तो बन जाएगा CH3COOH। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिक अम्ल या एसिटिक एसिड, एसिटिक अम्ल लिख दे रहे हैं। ठीक है, एसिटिक अम्ल। अब जो आपको एसिटिक अम्ल प्राप्त हुआ है इसका हम लोग क्या कराते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में इसको क्या करते हैं, हीट करते हैं। ठीक है, तो आइए कर लेते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हीट करना है, NaOH, यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं, NaOH कहते हैं। अब इसको हीट किया जा रहा है। जब इसको हीट किया जाएगा तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, एल्केन में। किसमें, एल्केन में, यानी कि यहां से बन जाएगा CH4। क्या बन जाएगा, CH4। ठीक, अब जब ये CH4 बन गया तो CH4 को हम लोग कहते क्या है, आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से पता होगा कि कहते क्या है। देखिए, हर केमिस्ट्री में जब भी आप पढ़ते हैं तो किसी भी चीज का रासायनिक सूत्र जानिए और उसका रासायनिक नाम जानिए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं किसी भी रासायनिक समीकरण को लिखने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर हमने देखा कि एसिटिक अम्ल को जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में हीट करते हैं तो हमारा बन गया एल्केन, यानी कि अब एथेन बन गया, मेथेन बन गया, सॉरी क्या बन गया, मेथेन। अब इस मेथेन की क्रिया हम लोग किससे करा देते हैं, क्लोरीन के साथ करा देते हैं। कब, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो सूर्य के प्रकाश को हम लोग लिखते हैं फोटॉन HNO के रूप में। ठीक है, अब यहाँ पर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ये क्रिया कर लेता है क्लोरीन के साथ, Cl2 लिख दीजिएगा। ठीक, अब जब क्लोरीन के साथ क्रिया करता है तो बना लेता है मेथिल क्लोराइड। क्या बना लिया, CH3Cl, इसको बोलते हैं मेथिल क्लोराइड। क्या बोलते हैं, मेथिल क्लोराइड। ठीक है भैया, मेथिल क्लोराइड। अब जो मेथिल क्लोराइड यहाँ पर बना हुआ है उसका हम लोग एल्कोहलिक KOH की उपस्थिति, सॉरी एक्वस KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। एक्वस KOH का मतलब जलीय KOH की उपस्थिति में क्रिया कराते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जब इसका हम लोग जलीय KOH के साथ क्रिया कराएंगे। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ KOH का पोटेशियम और मेथिल क्लोराइड का Cl आपस में क्रिया करता है, बनाता क्या, KCl बनाता है। क्या बना लेके निकल जाता है, KCl बना के निकल जाता है, सॉरी KCl बना के निकल जाता है। बचा क्या, CH3 और यहाँ बचा क्या, OH, मिल करके बना लिया मेथिल अल्कोहल। क्या बना लिया, मेथिल अल्कोहल। और आपको प्राप्त क्या करना था, मेथिल अल्कोहल प्राप्त करना था। और आपको पता है मेथिल अल्कोहल जहरीली शराब होती है, इसको पिया नहीं जाता है। ठीक है, मेथिल अल्कोहल कैसा होता है, जहरीली शराब होती है। ठीक है, इसको हम लोग ड्रिंक नहीं करते हैं, या जो भी है इसको पीने वाला इसको ड्रिंक नहीं करता है। और दूसरी चीज, ये आपका एथिल अल्कोहल कैसा है, ये ड्रिंक जो करने योग्य शराब होती है, या जो है पीने योग्य शराब होती है। ठीक, तो उम्मीद करते हैं पहला रिएक्शन आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम लोग देखते हैं फिनाल से फिनाप्थलीन जो है आपको निर्मित करना है। तो फिनाल से फिनाप्थलीन प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ फिनाल की क्रिया करा देते हैं। किसके साथ, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ। थैलिक एनहाइड्राइड का जो फार्मूला होता है वो होता है, एक आप लोग जो है बेंजीन रिंग बनाएंगे। ठीक है, बेंजीन रिंग बना लिया आपने। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर एक कार्बन लगाइए। ठीक, यहाँ पर एक कार्बन लगाइए और इस कार्बन से जो है एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा दीजिए। ठीक, और यहाँ से जो है एक और कार्बन ऐड कर दीजिए। यहाँ से एक ऑक्सीजन और इस ऑक्सीजन का इस कार्बन के साथ संबंध करा दीजिए। ठीक, अब इस कार्बन के साथ एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं थैलिक एनहाइड्राइड। क्या बोलते हैं, थैलिक एनहाइड्राइड। ठीक है, थैलिक एनहाइड्राइड के साथ अब क्रिया किसकी करानी है, फिनाल की क्रिया करानी है। ठीक है, तो आइए फिनाल की हम लोग इसके साथ क्रिया करा देते हैं। तो फिनाल की क्रिया देखिए, इसको थोड़ा सा फिनाप्थलीन को मैं मिटा नहीं ऐसे ही कर देता हूँ। ठीक है, फिनाप्थलीन की क्रिया कराने के लिए आपको पहले फिनाल बनाना पड़ेगा। फिनाल बनाने के लिए आपको जो है फिनाप्थलीन बनाने के लिए फिनाल के साथ क्रिया करानी पड़ेगी। ठीक है,
अब ये आपका हो गया, ये आपका हो गया फिनाल। ये आपका क्या हो गया? फिनाल। अच्छा, फिनाल का हम लोग 2 अणु ले लेते हैं। क्या करते हैं? 2 अणु ले लेते हैं। ठीक, तो ऐसे कर लेते हैं। ये आपके दोनों फिनाल हो गए। अच्छा, यहाँ पर प्रत्येक कार्बन से जो है हाइड्रोजन लगे हुए हैं। प्रत्येक कार्बन से यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 2, सब जगह ऐसे ऐसे है। तो 1 हाइड्रोजन यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं? लिख लेते हैं ऐसे। ठीक, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर लिख लिया। अब क्या करते हैं? इसके H की और दूसरे वाले फिनाल के H की क्रिया हम लोग थैलिक एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन से करा देते हैं। थैलिक एनहाइड्राइड के ऑक्सीजन से करा देते हैं। तो ये क्या हो गया? HO यानी कि मतलब H2O क्या हो गया? जल के रूप में यहां से ये बाहर निकल जाता है। किसके रूप में? जल के रूप में बाहर निकल जाता है। ठीक है, और ये क्रिया कब होती है? कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में। कब होती है? कंसंट्रेट H2SO4 की उपस्थिति में संपादित होती है। ठीक, अब जब ऐसे यहां से आपका जल निकल जाएगा तो बचेगा क्या? बचेगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड का ये वाला पार्ट, ये जो है। ठीक है, यहां से आपका जो है C डबल बॉन्ड O। ठीक है, अब यहां बचेगा सिंगल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, ये बचा। अब यहां से आपका जो है 2 आकर के दोनों जो बचे हुए शेष जो हाइड्रोजन रिमूव करने के बाद जितना पार्ट बचा है, दोनों फिनाल जाकर के यहाँ पर जुड़ जाते हैं कार्बन से। ठीक है, अब क्या होगा? यहां से आपका जो है एक फिनाल अटैच हो गया, एक फिनाल यहां से अटैच हो गया और दूसरा फिनाल यहां से जाकर के अटैच हो गया। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं, या इसे हम लोग क्या बोलते हैं? फिनाफ्थलीन। फिनाफ्थलीन। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक और है इंपॉर्टेंट बात, ये क्या होता है? इंडिकेटर होता है, सूचक होता है, जिसका प्रयोग हम लोग जो है अच्छा, इसको जो है हम लोग कलर प्राप्त करते हैं। दूसरी चीज, अगर इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ कराते हैं, फिनाफ्थलीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन के साथ यदि कराई जाए तो ये क्या करता है? पिंक कलर यानी कि जो है गुलाबी रंग का सॉल्यूशन देता है। क्या देता है? गुलाबी रंग देता है। ठीक है, तो ये आपका जो है इंडिकेटर होता है, सूचक होता है। क्या? फिनाल। बात समझ में आई भैया? अगर इसकी क्रिया हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो यह पिंक कलर प्रोवाइड करता है। बात समझ में आई? चलिए, नेक्स्ट हमारा है ब्यूटेनॉल 1 से ब्यूटेनोइक अम्ल की प्राप्ति करनी है। किससे? ब्यूटेनॉल 1 से क्या करना है? ब्यूटेनोइक अम्ल की प्राप्ति करनी है। इसमें बेसिकली क्या करते हैं हम लोग? पहले ब्यूटेनॉल ले लेते हैं। ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल का मतलब CH3 CH2 CH2 CH2। ठीक है, ये आपका जो है 4 कार्बन हो गया तो ब्यूट हो गया, और ब्यूटेनॉल 1 कह रहा है। ठीक है, इसका मतलब पहले ही कार्बन पे आपका R लगा हुआ है ना, तो R लगने का मतलब OH समूह पाया जाएगा, मतलब एल्कोहल होगा। ठीक है, अब आपने कर दिया इसका जो है नामकरण, ब्यूटेनॉल 1 हो गया। ये ब्यूटेनॉल 1 से प्राप्त करना है ब्यूटेनोइक अम्ल। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर OH लगा हुआ है इसके स्थान पर COOH लग जाए। क्या लग जाए? COOH लग जाए। तो इसकी क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ साथ जो है H2SO4 की उपस्थिति में पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ क्रिया कराते हैं। तो आइए देख लेते हैं। जब इसकी क्रिया हम लोग K2Cr2O7 की उपस्थिति में H2SO4 से क्रिया। ठीक है, अब जब ये क्रिया करता है तो आप बना लेगा क्या? ब्यूटेनोइक एसिड। ब्यूटेनोइक एसिड का फार्मूला आप लोग जानते ही हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं। क्या होता है? CH3 CH2 CH2 COOH। इसे कहते हैं ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? ब्यूटेनोइक अम्ल। क्या कहते हैं? ब्यूटेनोइक अम्ल कहते हैं। बात समझ में आई? ये आपका ब्यूटेनॉल 1, या इसको हम लोग ब्यूटेनॉल भी बोल सकते हैं। इसकी क्रिया हम लोग H2SO4 के
पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में करा रहे हैं। अब ये बना लिया क्या है, ब्यूटेनोइक अम्ल बना लिया। बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं ये तीनों रिएक्शन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे के साथ समझ में आई होगी। नेक्स्ट हमारा कह रहा है एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। क्या बनाना है? एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल बनाना है। तो एसिटाल्डिहाइड का फार्मूला देखिए यहाँ पर लिखा गया है। ये क्या है? एसिटाल्डिहाइड है, यानी कि CH3CHO को आप लोग क्या बोलते हैं? एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं भैया, एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड की क्रिया किसके साथ कराई जाए कि आपको एसिटिक अम्ल की प्राप्ति हो जाए? तो इसको हम लोग क्या कराते हैं? इसका रिडक्शन कराते हैं। ठीक है, इसका जो है क्या कराते हैं? ऑक्सीडेशन कराते हैं। अम्लीय माध्यम इसका जो है ऑक्सीडेशन करा देंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल का जो अम्ल का जो होता है फंक्शनल ग्रुप वो होता है COOH होता है। ठीक, तो K2Cr2O7 की उपस्थिति में यानी कि पोटेशियम डाइक्रोमेट की उपस्थिति में अम्लीय माध्यम में जो है इसका जो हम लोग ऑक्सीडेशन करा दें, आइए करा लेते हैं। ठीक है, क्या करा लेते हैं? अम्लीय माध्यम का मतलब क्या हो गया? H+ आयन की उपस्थिति में किसके साथ? K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट बन क्या जाएगा? एसिटिक अम्ल CH3COOH। अब यहाँ पर CHO से COOH हो गया, यहाँ एल्डिहाइड था, यहाँ पर क्या हो गया? कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। ठीक है, इसलिए हम कह रहे हैं एसिटाल्डिहाइड से एसिटिक अम्ल। अब ये इसका नाम हम लोग क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल कहते हैं भैया। ठीक है मेरे लाल, बात समझ में आई? तो उम्मीद करते हैं ये चारों रिएक्शन आप सभी लोगों को समझ में आया होगा। इंपॉर्टेंट है ये चारों रिएक्शन, बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जितना भी मैं आपको 40, 45, 50 क्वेश्चन जो भी कराऊंगा वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट होंगे। आप बिना उसको याद किए हुए बोर्ड परीक्षा में मत बैठने जाइएगा। ठीक है, इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ये 5 नंबर आपका 100% श्योर करेगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए दोस्तों, हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट को निर्मित करना है। एसिटिक अम्ल का मतलब होता है CH3COOH से क्या निर्मित करना है? एथिल एसीटेट निर्मित करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं? इस एसिटिक अम्ल की क्रिया आपके एथिल अल्कोहल से करा देते हैं। किससे करा देते हैं? एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का फार्मूला होता है HOC2H5। क्या होता है? HOC2H5। जब इसके साथ हम लोग क्रिया कराते हैं तो बेसिकली होता क्या है? यहां से क्या होता है? यहां से OH और इसका जो है H दोनों मिलकर के क्या बना लेते हैं? जल। ये क्रिया अम्लीय माध्यम में चलती है। तो एक बार करके देख लेते हैं। इसका OH हमने बताया, इसका H दोनों मिलकर के क्या बना लिए? जल। और क्रिया कहाँ संपादित होती है? अम्लीय माध्यम में। H+ जो है लगा देते हैं अम्लीय माध्यम को। अब ये देखिए बचा क्या? CH3COOC2H5। ठीक है, क्या बचा? CH3COOC2H5 और इसे बोलते हैं एथिल एसीटेट। क्या बोलते हैं? एथिल एसीटेट। ठीक है मेरे भैया, और साथ में क्या निकल गया? जल निकल गया। क्या निकल गया? जल निकल गया। तो इस प्रकार से एसिटिक अम्ल से एथिल एसीटेट की प्राप्ति हो जाती है। नेक्स्ट हमारा है एसीटोन से तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल को प्राप्त करना है। देखिए एसीटोन का फार्मूला क्या होता है? CH3CO होता है। आइए देख लेते हैं। ये आपका CH3C डबल बॉन्ड O, ये आपका CH3, इसे बोलते हैं एसीटोन। क्या बोलते हैं? एसीटोन बोलते हैं। एसीटोन की क्रिया। ठीक है, अब एसीटोन से क्या प्राप्त करना है? तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त करना है। तो इस एसीटोन की क्रिया हम लोग किससे कराते हैं? क्रिग्नार्ड अभिकर्मक, क्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसे आप लोग बोलते हैं RMgX। क्या बोलते थे? RMgX बोलते थे ना। इसकी क्रिया हम लोग CH3
MgBr से कराते हैं। ये बेसिकली क्या है, ग्रिग्नॉर्ड अकर्मक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। ठीक, जब इसके साथ क्रिया कराते हैं तो प्राप्त क्या होगा, CH3 बन जाएगा। यहाँ पर O के साथ जो है Mg, ठीक है, यहाँ पर जा करके OMgBr जुड़ जाएगा। ठीक है, यहाँ से मेथिल ग्रुप निकलेगा, यहाँ जा करके MgBr जुड़ जाएगा और इसके बाद जो है यहाँ पर आपका CH3 है ही और नीचे भी ये CH3 आकर के यहाँ से अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं किस प्रकार से रीअरेंज होते हैं ये। तो ये होता है CH3, ठीक है, यहाँ पर C, यहाँ पर आपका ऑक्सीजन है, यहाँ से ये MgBr R प्लस और MgBr माइनस में टूटता था ना, तो ये R जा करके इसके CH3 है, मतलब इसके कार्बन से जुड़ जाता है, यहाँ बना लेता है OMgBr, क्या बना लेता है OMgBr और यहाँ पर क्या है CH3 समूह पहले से अवेलेबल है। ठीक, अब आप लोग देख रहे हैं एसीटोन जो है ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ क्रिया करने के बाद इस प्रकार का एक जो है कंपाउंड उत्पन्न कर रहा है। अब इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा देते हैं, इसकी क्रिया हम लोग बेसिकली करा देते हैं हाइड्रोनियम आयन के साथ, H2O के साथ करा देते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाता है आपका जो है, जब इसकी क्रिया हाइड्रोनियम आयन के साथ कराते हैं, अम्लीय माध्यम में जल के साथ कह सकते हैं जो है H3O पॉजिटिव, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि इसकी क्रिया जल के साथ करा देते हैं। ठीक है, जब इसकी क्रिया जल के साथ कराते हैं अम्लीय माध्यम में तो ये बना लेता है CH3C, यहाँ पर बन जाएगा आपका OH, ये आपका CH3 और ये आपका CH3। ठीक, और इसे बोलते हैं आप लोग क्या, तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल। ठीक है, इसको बोलते हैं तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल। एक बार फिर से देखिएगा, हम लोग एसीटोन की क्रिया RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ यानी कि मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ कराते हैं। तो यहाँ पर आपका जो है CH3 पॉजिटिव और MgBr माइनस बनता है, तो ये CH3 पॉजिटिव जाकर के इसके कार्बन पे अटैक करता है, ये बॉन्ड आपका जो इधर की तरफ शिफ्ट करता है, इस पे जो है नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज जनरेट होता है। तो यहाँ से जाकर के मेथिल MgBr ग्रुप यहाँ पर अटैच हो जाता है ऑक्सीजन के पास और यहाँ पर जो है CH3 अटैच हो जाता है। इस प्रकार का एक इंटरमीडिएट बनता है जिसका हम लोग क्या कराते हैं, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराते हैं। तो जब जल अपघटन कराया जाता है अम्लीय माध्यम में तो बेसिकली होता क्या, H प्लस और जो है H2O में ये सब जो है क्रिया होती है, जिस दोनों को मिलाकर H3O पॉजिटिव लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, फाइनली तृतीय ब्यूटिल अल्कोहल प्राप्त हो जाता है और यही आपको प्राप्त करना था। नेक्स्ट है हमारा 2-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 2-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। ठीक है, 2-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 2-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल प्राप्त करना है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इस प्रकार से हम लोग पहले बेंजीन रिंग बना लेते हैं, ये मान लिया आपका जो है ब्रोमीन Br। अब कह रहा है 2 नाइट्रो यानी कि 1 2 पे नाइट्रो समूह NO2 समूह जोड़ दिया। ठीक, कह रहा है 2-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन आपका हो गया ये। अब इस 2-नाइट्रोब्रोमोबेंजीन से 2-नाइट्रोबेंजोइक अम्ल की प्राप्ति करनी है। अब बेसिकली इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ कराते हैं, KCl के साथ करा देते हैं, पोटेशियम साइनाइड के साथ करा देते हैं। ठीक है, अब जब पोटेशियम साइनाइड के साथ इसकी क्रिया कराते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि जो आपका यहाँ पर Br लगा हुआ है, ठीक है, इस Br को ये इसका साइनाइड समूह आकर के रिप्लेस कर देता है, क्या करता है, और ये KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड के रूप में ये बाहर चला जाता है। तो आइए देख लेते हैं क्या होता है। इसकी क्रिया KCl के साथ जब कराते हैं तो ये जो आकर के इस तरीके से यहाँ पर NO2 और यहाँ पर आकर के जुड़ जाता है क्या, Cn। ठीक है, और यहाँ से पोटेशियम और इसका ब्रोमीन मिलकर KBr या पोटेशियम ब्रोमाइड बना लिया, निकल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर Cn समूह अटैच हो गया। अब क्या कराते हैं, इसका जो है जल के साथ क्रिया कराते हैं, H प्लस और OH माइनस के साथ क्रिया कराते हैं। तो जो आपका ये Cl समूह है यहाँ पर जो है OH माइनस का ऑक्सीजन आकर के अटैच हो जाता है। ठीक, तो आइए हम लोग जो है क्रिया देख लेते हैं। ठीक है,
अब जो यहाँ से प्राप्त यौगिक है फिर से हम लोग इसका जो है H प्लस OH माइनस के साथ क्रिया करा देते हैं, ठीक है, H प्लस OH माइनस के साथ फिर से क्रिया करा देते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या प्राप्त हो जाता है, टू नाइट्रो बेंजोइक अम्ल प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर जो आपको NO2 और यहाँ पर COOH मिल जाता है, ठीक है। इसे हम लोग बोलते हैं टू नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। क्या बोलते हैं, टू नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। इसको जो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट कह रहा है फार्मिक अम्ल से कैल्शियम फॉर्मेट। फार्मिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCOOH क्या होता है, फार्मिक अम्ल होता है। इसकी क्रिया हम लोग किसके साथ करा देते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड के साथ करा देते हैं। यदि यहाँ पर 2 मॉलिक्यूल आप जो है फार्मिक अम्ल ले लेते हैं, इससे क्या होता है इससे क्या होता है बेसिकली, यहाँ से 2H और इसका O मिल करके क्या बना लिया, H2O बना लिया, H2O। अब पूछेंगे आप कैसे, दो हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन HCOH का एक हाइड्रोजन और दूसरा हाइड्रोजन फिर से जो है COH वाला, ठीक, क्योंकि यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल लिया गया है इसलिए 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे और इसका एक O मिल करके जल बनाकर निकल जाता है। फिर बचता क्या है, HCOO नेगेटिव का होल ट्वाइस Ca, ठीक है, या इसको हम हटा देते हैं, ठीक है, HCO का होल ट्वाइस Ca, इसको हम लोग बोलते हैं कैल्शियम फॉर्मेट। क्या बोलते हैं, कैल्शियम फॉर्मेट, ठीक है दोस्तों। तो एक बार आप लोग इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। चलिए दोस्तों, हमारा नेक्स्ट रिएक्शन है फार्मिक अम्ल से यूरोट्रॉपिन। तो फार्मिक अम्ल का फार्मूला होता है HCHO, आप लोग सब लोग जानते हैं। इस फार्मिक अम्ल की क्रिया यदि हम लोग अमोनिया के साथ करा देते हैं, ठीक है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यूरोट्रॉपिन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। अमोनिया के साथ टेम्परेचर कितना रखेंगे, 50 से 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रखते हैं। यानी कि अगर हम लोग फार्मिक अम्ल की क्रिया अमोनिया के साथ कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, यूरोट्रॉपिन, ठीक। अच्छा, अमोनिया लेते कितना है, 4 मॉलिक्यूल ले लेते हैं, ठीक। अब यूरोट्रॉपिन प्राप्त होता है, तो यूरोट्रॉपिन कैसे प्राप्त, यहाँ पर अब ये नाइट्रोजन, इसकी क्रिया, ठीक है, ये नाइट्रोजन, अब ये नाइट्रोजन ये और दूसरा नाइट्रोजन ये, ठीक है। अब ये बनेगा ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है, ऐसे और ऐसे, फिर ऐसे करके ऐसे। इसको हम लोग बोलते हैं यूरोट्रॉपिन। क्या बोलते हैं, यूरोट्रॉपिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, यूरोट्रॉपिन बोलते हैं, ठीक। साथ ही साथ जो है आपका 4 गुना 12, जो सॉरी 4 तिया 12, यानी कि 12 हाइड्रोजन और इसके बाद ये हो जाएगा यानी कि 6H2O, कितना, 6H2O हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से जो आपका यूरोट्रॉपिन के साथ ये जो है जल भी बाहर निकल जाता है, ठीक। तो ये यूरोट्रॉपिन बन गया किससे, फॉर्मल्डिहाइड से और अमोनिया के साथ 70 से 50 डिग्री सेल्सियस के बीच में इसका टेम्परेचर रखते हैं, बन क्या जाता है, यूरोट्रॉपिन बन जाता है, साथ साथ में आपका जल मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है एसिटिक अम्ल से एसिटिल क्लोराइड। एसिटिक अम्ल की जो रिएक्शन होती है, वो जो रिएक्शन फार्मूला होता है वो होता है CH3COOH, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। एसिटिक अम्ल की क्रिया जब हम लोग किसके साथ करा देते हैं, HCl के साथ करा देते हैं, किसके साथ, HCl के साथ। तो इसका OH और इसका जो है H आपस में मिलकर के क्या बना लेता है, जल बना लेता है। क्या बना लेगा, जल, ठीक। बचेगा क्या, CH3COCl, क्या बचेगा, CH3COCl।
ऐसे हम लोग क्या बोलते हैं, एसिटिल क्लोराइड बोलते हैं भैया, एसिटिल क्लोराइड। ठीक, और आप लोगों ने देखा होगा कितना सिंपल रिएक्शन है ये, सभी के सभी कितने सिंपल रिएक्शन है। तो आप लोग इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ठीक है। और उम्मीद करते हैं आप सभी लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में। इसके कुछ और एक अन्य मतलब जो लास्ट वीडियो सीरीज होगा उसमें जो बचे हुए जितने भी आपके इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे। ये पिछले 4 से 5 सालों में आए हुए आपके सभी जो सेट हैं उन सेटों के क्वेश्चन का निचोड़ है, ठीक है। जो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, तो उसको सबको मैंने समेट करके एक नया जो है आपको एक सीरीज बना दिया, क्या होता है जब के नाम से। और उसमें जो आपको सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दिए, और ये आपको 5 मार्क का कंफर्म नंबर प्रोवाइड कराएगा, 5 मार्क कंफर्म प्रोवाइड कराएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। बस आप लोग जितना मेहनत मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से आप लोग मेहनत, देखिए मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, चीजों को बता सकता हूँ, पढ़ना आपको है, मेहनत आपको करना है, फिर आप जो है अच्छा मार्क स्कोर कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी लोग, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया था कि इसके जो है साइट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, और लिंक के माध्यम से आप लोग क्या कर सकते हैं, वहां पर आप लोग प्लेलिस्ट को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट में जाकर के आप सारे वीडियो को ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल केमिस्ट्री के एक साथ देख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो सेशन में, इसका जो आखिरी वीडियो होगा, ठीक। धन्यवाद।